हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें पहला क्वेश्चन था साइन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू वाई। ये मिश्र फलनों पर आधारित प्रश्न है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करना है। राइट, सुनिए जी। तो डी वाई बाई डी एक्स याद करने के लिए दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बटा डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए पहले मैं क्या करूं, पहले इसको मनी मन में x मान लूं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो आपके पास आएगा कॉस एक्स इंटू वाई, और जिसको मनी मन में आपने x माना था उसका फिर से अवकलन करेंगे, और इधर तो क्या आ जाएगा, इधर तो डायरेक्ट डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है? ओके। अब कॉस एक्स इंटू वाई ऐसे की ऐसे, यहाँ पे क्या लगेगी, गुणनफल प्रमेय। तो क्या लिखेंगे, x को छोड़ा, अवकलन किया y का, प्लस y को छोड़ा, अवकलन किया x का, x के सापेक्ष, और इधर dy बटे dx। हाँ या ना, ब्रैकेट खोल लो। आपके पास आएगा x, ये पूरा इससे गुणा होगा, ये पूरा पहले इससे गुणा होगा। तो आप लिखेंगे x गुणा कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, प्लस इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो y इंटू कॉस एक्स इंटू वाई, और x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1, और इधर आएगा डी वाई बटे डी एक्स। बोलो ये तक बात क्लियर है? सुनिए जी, आगे चलें। इसको उधर ले जाता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स वाले को उधर ले जाता हूँ। तो इधर बचा y इंटू कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी वाई बटे डी एक्स, माइनस ये उधर आएगा तो x इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। इन दोनों में से डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना y इंटू कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लिया, आपके पास आया 1 माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू वाई। डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ छोड़ दो, इसको नीचे लिया हो तो क्या आएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू कॉस एक्स इंटू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू वाई। ये आपके पास क्या आ गया, डी वाई बटे डी एक्स का मान आ गया। बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को आपको हल करना है log x प्लस वाई स्क्वायर का, log x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका अवकलन करना है। तो दोनों तरफ और क्या ज्ञात करना है, वही डी वाई बाई डी एक्स। आपको ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स का मान। चलिए जी सॉल्व करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा डी बटे डी एक्स ऑफ log एक्स वाई स्क्वायर बेस ई इक्वल्स टू डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन है। यहां पे आपने इस एक्स वाई स्क्वायर को मन ही मन में क्या मान लिया, एक्स। तो ये कौन हो गया, log एक्स, और log एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बटा एक्स। तो आपके पास आएगा 1 बटे एक्स वाई स्क्वायर, और जिसको मनी मन में x माना था उसका फिर से अवकलन करोगे तो आप लिखोगे d बटा डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर
यहाँ राइट हैंड साइड पे x का अवकलन 1 और y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx। यहाँ तक कोई शक, बात क्लियर है? ओके। 1/xy² ऐसे की ऐसे, हाँ जी, x को छोड़ा अवकलन y² का प्लस y² को छोड़ा अवकलन x का 1 प्लस dy बटे dx। यस, अब सुनो, 1/xy² ऐसे की ऐसे रह गया, x ऐसे की ऐसे रह गया, y² का अवकलन हो जाएगा 2y इंटू dy बटे dx प्लस y² ऐसे की ऐसे रह गया, सिर्फ x का अवकलन 1 इक्वल्स टू 1 प्लस dy बटे dx। सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आगे का सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा? देखो जी, ये है 2xy, तो आपने लिखा 2xy अपॉन नीचे यहाँ पे क्या गुणा होगा? xy², और इसके साथ गुणा कौन है? dy बटे dx। इस dy बटे dx को भी उधर ले जाता हूँ, तो माइनस में dy बटे dx इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पे था ही, यहाँ पे लिखा हुआ था, यह आएगा माइनस में y² और नीचे वही xy², ऐसे कैसे? यस, इन दोनों में से dy बाई dx को कॉमन ले लो, कौन बचा? देखो जी, यहाँ पे ये x से एक x कटा, एक y से एक y कटा, तो आपके पास क्या बचा? ऊपर बचा 2, नीचे बचा y, और यहाँ पे -1 इक्वल्स टू, इधर y² से y² कट गया, तो 1 माइनस 1/x। क्या लिखेंगे? dy बटे dx, यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने, क्या? y, तो यहाँ 2 माइनस y, यहाँ एलसीएम ले लिया आपने x, तो x माइनस 1, तो dy बटे dx को यहीं रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ, तो ये y ऊपर जाएगा, नीचे ये वाला x आ जाएगा, साथ में x माइनस 1 वहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे ये 2 माइनस y चला जाएगा। ये आपके पास हो गया dy बटे dx का मान। बोलो, बात क्लियर है क्या? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा? ये वाला। इसमें अपने को dy बाई dx का मान निकालना है, तो उस पूरे में लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी क्या करूं? y के सापेक्ष अवकलन कर लूँ, सॉरी x के सापेक्ष अवकलन कर लूँ, जिससे dy बाई dx है, राइट? तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा d बटे dx ऑफ x² प्लस 3y² प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 7y प्लस 20 इक्वल्स टू d बटे dx ऑफ 0। ठीक है जी, x² का अवकलन 2x d बटे dx ऑफ, हाँ जी, 3y² प्लस d बटे dx ऑफ 4xy प्लस 5 ऐसे कैसे? x का x के सापेक्ष अवकलन डायरेक्ट ही 1 प्लस 7 ऐसे कैसे? y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx, 20 का अवकलन 0 और 0 का अवकलन भी 0। ठीक, यहाँ आपने लिखा 2x प्लस 3 ऐसे कैसे? y² का अवकलन 2y इंटू dy बटे dx प्लस, हाँ जी, 4 ऐसे कैसे? x इंटू वाई में क्या लगेगी? गुणनफल प्रमेय, x को छोड़ा अवकलन y का प्लस y को छोड़ा अवकलन x का, यहाँ प्लस में 5 ऐसे कैसे? प्लस में 7 dy बटे dx ऐसे कैसे? इक्वल्स टू 0। ठीक, आगे सुनो जी, 2x प्लस 6y dy बाय dx प्लस यहाँ पे देखो 4x इंटू dy बटे dx,
4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4y और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 + 5 + 7 dy/dx = 0। dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है। तीनों में से dy/dx को कॉमन ले लेता हूँ। dy/dx को कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 4x, यहाँ बचा 6y और यहाँ बचा 7। बाकी सबको ले गए दूसरी तरफ। ये 2x गया तो -2x, ये 4y गया तो -4y और ये 5 गया तो -5। आपके पास आया dy/dx = माइनस में माइनस कॉमन ले लिया 2x + 4y + 5 बटे 4x + 6y + 7। क्या करूं? dy/dx इको, अब इसकी dy/dx की वैल्यू निकालनी है। काय में 3,2 पर मान निकालना है, यानी कि x का मान क्या लिखेंगे 3 और y का मान क्या लिखेंगे 2। लिखो जी, माइनस ऐसे कि ऐसे, हाँ जी 2, x की वैल्यू 3 + 4, y की वैल्यू 2 + 5 बटे, हाँ जी 4, x की वैल्यू 3 + 6, y की वैल्यू 2 + 7। इसे सॉल्व करना है, यही है ना। चलो जी करो जरा। ये 6 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 6 और 8 14, 14 + 5 19, तो माइनस ऐसे कैसे 19 बटे 4 × 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 + 7 31। तो आपका आंसर आ गया dy/dx 3,2 पर -19 बटे 31। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई शक? बात क्लियर है? ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है। x बराबर 80² और y बराबर 280 और आपको निकालना है dy/dx का मान। यही क्वेश्चन था। x बराबर 80², y बराबर 280 और आपको निकालना है dy/dx का मान। ये क्वेश्चन है जी। हाँ साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है dy/dx। मैं क्या dy/dx को ऐसे लिख सकता हूँ, dy/dx बराबर dy/dt अपॉन dx/dt। ये लिख सकता हूँ ना। ओके, यहाँ से इसको t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो dx/dt बराबर राइट हैंड साइड पे d/dt ऑफ 80²। इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, dx/dt राइट, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा a ऐसे कि ऐसे, t² का t के सापेक्ष अवकलन 2t। बोली बात सही है? ओके, इस तरह से यहां से करें। मुझे निकालना है dy/dt। देखो ये dy/dt निकालना है, तो t के सापेक्ष अवकलन किया दोनों तरफ, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे d/dt 280। ठीक है जी, आगे सुनो। हाँ साहब, 2 ऐसे कैसे, a ऐसे कैसे, t का t के सापेक्ष अवकलन 1, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया dy/dt = 2a। ये हमारे पास dy/dt आ गया, ये हमारे पास dx/dt आ गया। इनकी वैल्यू रखनी है तो क्या आएगा, आपके पास आएगा dy/dt यानी कि 2a बटे dx/dt कितना 280। क्या होगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया dy/dt बराबर 1/t। ये आपका आंसर है। बोलिए बात क्लियर है? राइट। पर इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे। फिर से सुनो,
आपके पास लिखा हुआ है y बराबर 2at, यहाँ से मैं t का मान निकालूं और इसको लिखूं y बटे 2a। बोलो लिख सकता हूँ क्या? यस। और आपके पास x इक्वल्स टू दे रखा है at स्क्वायर, इसमें a t का मान रख दूं तो आपके पास समीकरण क्या हो जाएगी? x बराबर a, t का मान लिखा y अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो x बराबर ऊपर y स्क्वायर, नीचे 4a स्क्वायर को एक a से कैंसिल किया तो 4a। बोली बात सही है? तो इससे आपके पास एक इक्वेशन बन गई क्या? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। मैथ्स वाले स्टूडेंट जब मैथ्स पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये किसकी समीकरण है, ये किसी परवलय की समीकरण है, राइट? ओके जी, सुनो। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो दोनों साइड में क्या ले लूँ? x के सापेक्ष अवकलन। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा d बटे डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे लिखा d बटे डी एक्स ऑफ 4ax। वाई स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, 4a ऐसे के ऐसे और x का x के सापेक्ष अवकलन 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? यहाँ से आपके पास आ गया, हाँ जी, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू ऊपर 4a और नीचे 2y। तो आपके पास आ गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू 2a अपॉन वाई। अब आप कह सकते हैं कि सर ये आंसर पहले वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा, यहाँ तो 1 अपॉन टी आया था। नहीं जी, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाली थी ना, इसको उल्टा करना क्या आएगा? 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 2a अपॉन वाई। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके पास क्या आ रहा है? 2a अपॉन वाई, तो उसी की वैल्यू तो 1 अपॉन टी है। बोलिए बात क्लियर है? तो डी वाई बाई डी एक्स के दो आंसर आ गए आपके पास। पहला आंसर आया था 1 अपॉन टी और दूसरा आंसर आया है 2a अपॉन वाई। और एक और आंसर आएगा, बताऊं? देखो यहां से y की वैल्यू निकालो। आप y को ऐसे लिख सकते हो क्या? अंडर रूट 4ax, यानी कि 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा ax, हाँ या ना? y की वैल्यू यहां रख दो तो एक और आंसर आ रहा है। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू 2a अपॉन वाई। वाई की वैल्यू 2 अंडर रूट में ax, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा a, नीचे बचेगा एक अंडर रूट a और एक बचेगा अंडर रूट x। तो एक और आंसर आ रहा है क्या? रूट a से a कटा तो ऊपर रूट a और नीचे है रूट x, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट a अपॉन x। बोलिए, तो यहाँ से एक और आंसर आ रहा है अंडर रूट में a अपॉन एक्स, और तीनों आंसर सही हैं। डी वाई बाई डी एक्स के तीनों आंसर सही हैं। बात क्लियर है क्या? तो ये हमने क्या सीखा? मिश्र फलनों का अवकलन। इसमें हमारा अवकलन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, राइट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाकलन। अवकलन हमने सीख लिया है और समाकलन का को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, और एक इंग्लिश में शब्द आता है जिसको बोलते हैं नेशनल इंटीग्रिटी। जिसको आप हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय एकता। यानी कि इंटीग्रेशन का से शब्द आया इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी से आया एकता, और एकता का मतलब है सबको जोड़ना। राष्ट्रीय एकता का मतलब है सभी समुदायों को जोड़कर इकट्ठा करना, है ना? तो इंटीग्रेशन शब्द का मतलब है छोटे छोटे बहुत सारे हिस्सों को जोड़कर एक बड़ी राशि प्राप्त करना। ठीक है जी। तो मुख्यतः समाकलन का जो मतलब है, समाकलन का जो मुख्य मतलब है वो है जोड़ना। एक बात। दूसरी बात,
समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा है। समाकलन जो है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है जी, ये तो हमने बेसिक बातें समाकलन की सीखी। जो लोग बच्चे मैथ्स के हैं वो 12th में जाकर समाकलन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, समाकलन खुद अपने आप में 12th बोर्ड की किताब का 1/4 हिस्सा है, तो वो 12th में पढ़ना। अभी तो अपन फिजिक्स के लिए समाकलन सीख रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, समाकलन के कुछ सूत्र सीखेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि समाकलन एग्जैक्टली अवकलन का उल्टा है। ठीक है जी, तो अवकलन का पहला सूत्र क्या था, अवकलन का पहला सूत्र था d/dx x की पावर n, और इसका अवकलन क्या होता था, इसका अवकलन होता था पावर को रखो आगे, फिर पावर में से एक घटा लो। बोलो हाँ या ना, ये अवकलन। ठीक है, अब जब मैं समाकलन करूंगा तो मैं क्या कहता हूं कि ये तो समाकलन का चिन्ह, किसका समाकलन करेंगे, x की पावर n का। किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, तो इसलिए साथ में गुणा में लिखा जाएगा dx। ठीक है जी, जब इसका समाकलन करेंगे तो जो मैंने पहले अवकलन किया था उसका सब कुछ उल्टा करेंगे। अवकलन में पावर घटाई थी तो यहाँ पे पावर जुड़ेगी, तो पहले तो x में एक पावर जोड़ दो तो नई पावर हो जाएगी n+1, और यहाँ पे पुरानी पावर से बाहर क्या किया था, गुणा किया था। अब मैं क्या करूँगा, जो नई पावर है उससे भाग दे दूंगा n+1, और साथ में यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट c का मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, मैंने क्या क्या किया, वापस से सारी बात सुनना। अवकलन में पावर को पहले आगे रखते थे, फिर पावर एक घटा देते थे। समाकलन में पावर एक पहले बढ़ाई है, फिर पावर से भाग दे दिया है, साथ में लिखा गया है एक कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अवकलन में आपने सीखा था क्या कि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0। तो हमने अवकलन में क्या सीखा था कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। अब यहाँ पे जो x की पावर n लिखा हुआ था, इसके साथ प्लस में एक 0 लिखा हुआ तो गलत थोड़ी है, हाँ या ना, और इसके प्लस में 0 है तो 0 का भी समाकलन होगा। तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता था, 0, तो 0 का समाकलन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तो इसलिए साथ में यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखा गया है। समाकलन में इसको हम, ये जो समाकलन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस कांस्टेंट का मान मुझे पता नहीं है। ठीक है जी, तो ये अनिश्चित समाकलन है, और अनिश्चित समाकलन में जब भी समाकलन करेंगे तो साथ में एक प्लस में कांस्टेंट जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक 0 प्लस में होता है और 0 का समाकलन कांस्टेंट होगा। अवकलन का उल्टा है जी, कांस्टेंट का अवकलन क्या करते थे, 0, तो 0 का समाकलन क्या होगा जी, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है उसका मान पता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, अनिश्चित समाकलन कह रहे हैं। बोलो बात क्लियर है, यस, ओके। तो पहला सूत्र मेरे पास आ गया है, समाकलन x की पावर n, ये समाकलन का चिन्ह है, और dx जो साथ में लिखा गया है ये बता रहा है कि किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष। इसका जब समाकलन किया गया तो x की पावर पहले एक बढ़ा दी गई, फिर नई पावर से भाग दे दिया गया, और साथ में लिखा गया एक कांस्टेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं जी। आपने समाकलन किया x की पावर 3 का, तो क्या आएगा, x की पावर एक पहले बढ़ा दो, अभी कितनी पावर है, 3, तो नई पावर कितनी हो जाएगी, 4/4 प्लस कांस्टेंट। समाकलन सिर्फ x इंटू dx, सिर्फ x का मतलब क्या हो गया, समाकलन x की पावर 1 इंटू dx। तो x की पावर अभी कितनी है, 1, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2, ये हो जाएगा x² बटे नई पावर से भाग प्लस कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना, आगे चलें। समाकलन ओनली dx,
उफ, सिर्फ डी एक्स का समाकलन कैसे करें? सुनो जी, सिर्फ डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, और फिर इस 1 इंटू डी एक्स को कैसे लिख सकता हूँ क्या, 1 को लिख दूँ एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स। बोलो हाँ या ना? यस। सुनो जी, इसका समाकलन करना है तो x की पावर बढ़कर 0 प्लस 1 क्या हो गई 1 बटे नई पावर से भाग यानी कि 1 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि आंसर हो गया x प्लस कॉन्स्टेंट। x की पावर 1 को क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे। यस। दूसरी बात कि सर आपने कहा था कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यानी कि समाकलन करने के बाद जो मिला उसका वापस से अवकलन कर दूं तो वही आ जाएगा क्या, x की पावर 3? ये चेक करें। सुनो जी, मैं क्या कर रहा हूं, अवकलन किसका, x की पावर 4 बटे 4 का, तो बटे 4 तो ऐसे कैसे, यानी कि 1 बटे 4 तो ऐसे ही रह जाएगा, और अवकलन किसका करोगे, x की पावर 4 का करो, 1 बटे 4 ऐसे कैसे, x की पावर 4 का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 4x क्यूब, और ले हो गया 4x क्यूब, इसमें 4 से 4 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया जी आपके पास, x क्यूब आ गया। देखो यही था, यहाँ पे x क्यूब ही था क्या? यस। कि नहीं सर मज़ा नहीं आया, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। लो इसको करते हैं, d बटे डी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट भी लिखना था, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट भी होता तो कांस्टेंट का अवकलन वैसे ही क्या हो जाता, 0। चलो जी फिर से सुनो, 1 बटे 2 ऐसे कैसे, डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ सी, सी मतलब कांस्टेंट। हाँ जी बताना जी, 1 बटे 2 ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस कांस्टेंट का अवकलन 0, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया जी, सिर्फ x आ गया क्या? आप सिर्फ x का ही तो समाकलन कर रहे थे, यस और नो? तो दो बातें सीखी, पहली बात सीखी समाकलन का पहला सूत्र, दूसरी बात सीखी कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत है। बोलो बात क्लियर है? अब मैं आपको समाकलन के सारे सूत्र लिखा देता हूं, चलिए जी। अवकलन का सूत्र लिखता जाऊंगा और उससे समाकलन का सूत्र सिखाता जाऊंगा। d बटे डी एक्स की पावर n का जो अवकलन किया था वो क्या था, पावर को रखा आगे, x की पावर 1 घटा दी। दूसरा सूत्र था d बटे डी एक्स ऑफ c मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या सीखा था आपने, 0। अब अवकलन का सूत्र देखो, पहला सूत्र समाकलन x की पावर n इंटू डी एक्स, समाकलन किया तो x की पावर 1 बढ़ा दी यानी कि n+1 बटे नई पावर से भाग दिया प्लस कांस्टेंट। यस। और यहाँ पे दूसरा सूत्र होता ही नहीं है क्योंकि हम पहले ही क्या कर चुके हैं, इसमें एक 0 मानकर उसका समाकलन कांस्टेंट लिख चुके हैं। ठीक। तीसरा सूत्र अवकलन का तीसरा सूत्र d बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या सीखा था, कॉस एक्स। नंबर 4 d बटे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या सीखा था, माइनस में साइन एक्स। इनके समकक्ष समाकलन के सूत्र, सूत्र नंबर 3 समाकलन साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष समाकलन बराबर, सुनना जी, कॉस एक्स का अवकलन क्या था, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या होना चाहिए, कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या होना चाहिए, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। मैं फिर से बोलता हूं, माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या होना चाहिए, कॉस एक्स, तो माइनस यहां पे होता तो उधर कॉस एक्स आ जाता, इधर प्लस में लिखा है तो उधर माइनस में लिख देंगे। यस। चौथा सूत्र समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ जी, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, तो क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस साथ में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। आ गया ये। नंबर 5 डी बटे डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या था,
सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे आप समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, और इसका समाकलन आपके पास आएगा 10x प्लस कॉन्स्टेंट। सूत्र नंबर 6, डी बटे डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन क्या सीखा था आपने? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे छठा सूत्र अवकलन समाकलन का क्या आएगा? समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सूत्र नंबर 7, डी बटे डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन होगा सेक एक्स इंटू 10x। तो यहां पे समाकलन का जो 7वां सूत्र आएगा सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स का जो समाकलन होगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इस तरह से सूत्र नंबर 8, डी बटे डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां पे क्या होगा? यहां जो सूत्र नंबर 8 आएगा, इसमें समाकलन करेंगे किसका? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का समाकलन जो होगा वो क्या आ जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स। यस, ओके। चलिए जी, अब बच रहे 2 सूत्र। सूत्र नंबर 9, हमने अवकलन में सूत्र सीखा था लॉग ऑफ एक्स बेस ई का सूत्र का अवकलन। लॉग एक्स का जो अवकलन होता था वो होता था 1/x। तो हमारे पास जो 9th सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? समाकलन 1/x इंटू डी एक्स का समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट। प्लस कॉन्स्टेंट तो लगाना ही है सभी समाकलन में, ठीक है जी। और लास्ट में आपका सूत्र नंबर 10 था, क्या था? अवकलन e की पावर x का अवकलन क्या होता था? e की पावर x। तो इसका समाकलन भी क्या होगा? आप करेंगे समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स, ये भी हो जाएगा e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमने समाकलन के 10 सूत्र पढ़े हैं। 10 सूत्र हमने अवकलन के पढ़े थे, पर समाकलन में एक सूत्र कम है, कौन सा? 0 वाला। बोलिए, बात क्लियर है? ये सूत्र समझ में आ रहे हैं? चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये एक समाकलन करना है, ठीक। चलिए कैसे करें? एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स, यही करना पड़ेगा। सुनो जी, ये तो डायरेक्ट हो ही रहा है। x की पावर 2 थी, बढ़कर हो गई 3/3 प्लस यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिया। x की पावर अभी 1 है, समाकलन के तो पावर 1 बढ़ जाएगी, तो x की पावर हो जाएगी 2/2 प्लस 3। ऐसे कैसे? अंदर रह गया सिर्फ dx। और याद करो, सिर्फ dx का समाकलन आपको बताया था x, नहीं याद है? करते हैं, अभी अभी बताया था। x³/3, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x² प्लस 3। सिर्फ dx को लिखेंगे 1 इंटू
1 इंटू डी एक्स। यस, इस 1 इंटू डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 0 इंटू डी एक्स। अब तो हो जाएगा, क्या होगा, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 x की पावर 0 का समाकलन x की पावर 1 बटे 1 और प्लस कांस्टेंट। यस, आप सबके साथ अलग अलग कांस्टेंट भी लगा सकते थे, सबके साथ अलग अलग कांस्टेंट लगाते तो C1 C2 C3 तीन कांस्टेंट रहते और तीन कांस्टेंटों का योग भी कांस्टेंट होता, तीन नियतांकों का योग भी नियतांक ही होता, तो मैंने एक ही सी लिख दिया। ठीक, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, फिर से सुन लो, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। समाकलन 1/x² इंटू डी एक्स, ये समाकलन करना है जी। कैसे करें, इसको मैं लिखूंगा x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब तो x की पावर n वाले समाकलन से हो जाना चाहिए। क्या लिखोगे, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कांस्टेंट, क्या आएगा, ऊपर x की पावर -1 नीचे भी -1 प्लस कांस्टेंट, माइनस तो ऐसे कैसे, ये हो जाएगा 1/x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। राइट, चलो जी एक और सॉल्व करते हैं। समाकलन x² + 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, समाकलन x² बटे x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 इंटू डी एक्स, कैसे करेंगे, ये कट के क्या बचेगा, 1/x² प्लस नीचे 1 बटे x की पावर 4 और ये dx। इसको कैसे लिख देंगे, x की पावर -2 प्लस x की पावर -4 इंटू डी एक्स। अब समाकलन करेंगे। राइट, कैसे करेंगे, x की पावर -2 है, समाकलन किया तो x की पावर -2 + 1 -1 बटा नई पावर प्लस x की पावर है -4, तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर -4 + 1 यानी कि -3 बटे -3 प्लस कांस्टेंट यानी कि माइनस का 1/x और यहाँ -1/3x³ प्लस कांस्टेंट। बोलो बात सही है, यस, ओके, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहें तो इसमें एलसीएम और लेके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लो, नीचे 3x³ आता है, एलसीएम x से भाग दिया तो 3x² बचेगा, उसको ऊपर 1 से गुणा कर देंगे तो 3x² और प्लस का 1 और प्लस कांस्टेंट। एक क्वेश्चन है 1 + x अपॉन √x, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। राइट, कैसे होगा जरा समझें, इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख दूं 1/√x प्लस x अपॉन √x इंटू डी एक्स। राइट, ओके, आगे सुनिए, इसको लिखूँ 1/x⁴ 1/2 प्लस x⁴ अपॉन x⁴ 1/2 इंटू डी एक्स। यस, सुनिए, नीचे क्या है, x⁴, इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, x⁻² -½ और प्लस ये हो जाएगा x⁻1 -½ क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब बटे में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, भाग में होते हैं तो पावर घट जाती है। राइट, ओके, सुनिए, कुल मिलाकर ये हो गया x⁻⁻²
और प्लस एक्स रेज टू पावर प्लस हाफ इंटू डी एक्स। अभी तक मैंने कोई समाकलन नहीं किया। जब समाकलन होगा तो इस समाकलन का चिन्ह भी गायब हो जाएगा, डी एक्स भी गायब हो जाएगा और एक कांस्टेंट लग जाएगा। अभी तक समाकलन नहीं किया है, अब समाकलन कर रहा हूं, राइट। सुनिए, इंटीग्रेशन तो अब कर ही देते हैं। तो मैंने क्या किया, x की पावर क्या है, -1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस, अब x की पावर यहाँ पे कितनी, हाफ, तो क्या लिखेंगे, x की पावर, समाकलन करें तो पावर बढ़ जाएगी, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और लास्ट में प्लस कांस्टेंट। यस, क्या होगा, ये ऊपर तो जाएगा x की पावर 1/2, नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस ऊपर x की पावर 3/2, नीचे 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये ऊपर जाएगा तो 2 और x की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, √x प्लस ये 3/2 जो उल्टा हो जाएगा तो 2/3 और x की पावर 3/2 को क्या लिखना सिखाया था आपको, x √x प्लस कांस्टेंट 2√x और यहाँ पे 2 और √x कॉमन आ जाएगा, तो आपने 2 √x को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x/3 और प्लस कांस्टेंट, इसका भी एलसीएम ले लो, तो 2 √x, एलसीएम लिया 3, तो यहाँ 3 प्लस x प्लस कांस्टेंट। सो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सुनिए जी, क्वेश्चन है आपका, समाकलन 1 + x/x² का समाकलन कैसे करें। सुनो जी, मैंने सबसे पहले इसको लिखा 1/x² प्लस x/x² इंटू dx समाकलन। इसको तो लिख दूंगा x की पावर -2 प्लस इसको लिखूंगा 1/x ही लिखूंगा इंटू dx, क्योंकि x की पावर -1 का समाकलन नहीं होता है, होता तो है पर वो क्या होता है, याद दिलाओ आपको सूत्र में, देखिए ये रहा 1/x का समाकलन क्या है, log x बेस ई, तो 1/x यानी कि x की पावर -1, तो x की पावर -1 का समाकलन जो होगा वो इस पहले सूत्र से नहीं होगा। बात क्लियर है? ओके, तो वापस से चलें। हाँ जी, तो अब इसको समाकलन कैसे करेंगे, इसको x की पावर -2 इंटू dx को समाकलन कैसे करेंगे, x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस 1/x dx का समाकलन क्या होगा, log ऑफ x बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा x की पावर -1/-1 प्लस log ऑफ x बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ तो ये हो जाएगा -1/x, यहाँ हो जाएगा log x बेस ई और प्लस कांस्टेंट। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हाँ जी, याद करो sin x का समाकलन क्या बताया था आपको, -cos x। अवकलन के सूत्र से कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। sin x का अवकलन होता है cos x और sin x का समाकलन होता है -cos x। इसी तरह से cos x का समाकलन प्लस का sin x और लास्ट में प्लस कांस्टेंट। cos x का अवकलन होता है -sin x और समाकलन होता है प्लस sin x, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सुनिए जरा। समाकलन sin² x अपॉन
साइन एक्स कॉस एक्स प्लस नहीं सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा, देखो एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स। ठीक, और इसका समाकलन आप सोचिए क्या होगा। हाँ जी बताइए, इसका समाकलन हो सकता भी है कि नहीं हो सकता, चेक करो। ये तो हो गया आपके पास tan x, ये हो गया आपके पास cot x इंटू डी एक्स। यस, आपको tan x के अवकलन का सूत्र बताया गया है, tan x के समाकलन का सूत्र नहीं बताया। इस तरह से cot x के अवकलन का सूत्र बताया, समाकलन का सूत्र नहीं बताया। फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पर अभी नहीं होगा। सॉल्व तो होगा पर अभी नहीं होगा। कि सर अभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये हमने सीखा नहीं है अभी, आगे सीखेंगे। एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे तब tan x का समाकलन करना सीखेंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे समाकलन साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करना है, कैसे करें। देखो साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स, और 1 बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स, प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और इसका आपको क्या करना है, समाकलन। अब उल्टा सोचो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। यस, तो अवकलन होता है तो ये समाकलन कर रहे हैं, तो क्या होगा, tan एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन हो जाएगा सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा tan एक्स और प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। बोलिए, बात क्लियर है। ओके जी, लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर होमवर्क की बात करेंगे। इसका समाकलन करना है, ठीक है। क्या करें, 1/x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सॉल्व करें, 1/x डी एक्स का समाकलन log ऑफ x बेस e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x प्लस कॉन्स्टेंट। यस और नो, बात क्लियर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क के लिए, जो कि आपको घर पे करने हैं, और बाकी की बात करेंगे हम कल। राइट, ओके। हाँ जी, ये 5 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी की बात करेंगे हम कल। राइट, ओके ओके।